भोपाल से बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि हिंदुत्व जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। दिग्विजय सिंह से मीडिया ने जब सवाल पूछा कि बीजेपी नेता उन पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने हिंदुत्व शब्द को जानने से भी इनकार कर दिया। आप लोग हिंदुत्व शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। हिंदुत्व शब्द को अपनी डिक्शनरी में ना बताने वाले दिग्विजय सिंह ने देर रात एक के बाद एक 3 ट्वीट कर अपने बयान पर सफाई दी। दिग्विजय ने लिखा कि उन्हें वसुदेव कुटुंबकम की राह दिखाने वाले हिंदू धर्म पर गर्व है, लेकिन उनका हिंदुत्व आरएसएस के हिंदुत्व की तरह तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं जो हजारों साल से दुनिया को जीने की राह सिखाता आया है। मैं अपने धर्म को हिंदुत्व के हवाले कभी नहीं करूंगा, जो केवल और केवल राजनीतिक सत्ता पाने के लिए संघ का षड्यंत्र है। दिग्विजय सिंह ने अपने एक ट्वीट में आरएसएस पर निशाना साधा और ट्वीट किया, संघ का हिंदुत्व जोड़ता नहीं तोड़ता है। अपने धर्म का राजनीतिक अपहरण मैं कभी नहीं होने दूंगा। हमारे लिए हिंदू धर्म आस्था का विषय है, भगवान से हमारा निजी रिश्ता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी के पिछड़े वाले बयान पर एक बार फिर हमला बोला और दावा किया कि वो एसपी और बीएसपी गठबंधन से बौखलाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। मायावती ने पीएम मोदी पर देश की जनता के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात सुनकर मनमानी की व स्वार्थ के लिए अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया, किंतु बीएसपी, सपा, आरएलडी ने जनता के मन की बात सुनी, समझी और उसका सम्मान करके व्यापक जनहित व देशहित हेतु आपस में गठबंधन किया, जिससे जनता में उमंग पर बीजेपी की बौखलाहट स्पष्ट है। श्री नरेंद्र मोदी यूपी में घूम घूम कर कह रहे हैं कि यूपी ने उन्हें देश का पीएम बनाया है, जो सही है, लेकिन उन्होंने यूपी की 22 करोड़ जनता के साथ वादा खिलाफी व विश्वासघात क्यों किया? यूपी अगर उन्हें पीएम बना सकती है तो उन्हें उस पद से हटा भी सकती है, जिसकी पूरी तैयारी दिखाई पड़ती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुशासन का सबक लेने की नसीहत दी। फिरोजाबाद की चुनावी रैली में जब मायावती भाषण दे रही थी, तभी कुछ लोग नारेबाजी करने लगे। इस पर मायावती नाराज हो गई और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शांति के साथ भाषण सुनने की सलाह दी। आप लोग ये जो बीच में जो नारेबाजी लगाते, हल्ला करते हैं, तो मेरे ख्याल आप लोगों को थोड़ा बीएसपी के लोगों से सीखना चाहिए कि बीएसपी के लोग कितने शांतिमय ढंग से अपनी बात को, हमारी बात को सुनते हैं। मेरे ख्याल समाजवादी पार्टी के लोगों को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा पर भारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने विवादास्पद बयान दिया है। आंबेडकर ने आरएसएस को आतंकी संगठन बनाया है। कहा है कि आरएसएस से जुड़ी बीजेपी ने साध्वी को उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि आतंकी संगठन आतंकी को ही टिकट देगा। प्रज्ञा साध्वी जे आहेत या कुठल्या संघटनेशी संबंधित आहेत? तर आरएसएसशी संबंधित आहेत। आरएसएसने कुठला राजकीय पक्ष उभा केला आहे? तर भारतीय जनता पक्ष उभा केलेला आहे। आरएसएस कौन? तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और यूपी के रामपुर में योगी आदित्यनाथ विजय संकल्प सभा कर रहे हैं। आइए आपको सीधा दिखाते हैं। कैसे भारत ने ज्ञान की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाया और रामपुर का नाम तब भी सुर्खियों में रहता है जब भारतीय सिने जगत थी एक सुप्रसिद्ध कलाकार को आप यहां से चुन करके भेज करके भारत की कला परंपरा को, भारत की प्रतिभा को सम्मान देने का कार्य रामपुर की जनता करती है। और पवन जयप्रदा यहां से जब 2 बार सांसद बन करके जाती हैं, तो रामपुर उस कला की प्रतीक बनती है, उस भारत की प्रतिभा की प्रतीक बनती है। और एक बार पुनः परीक्षा की घड़ी आप सबके सामने आ चुकी है।
परीक्षा की घड़ी इस रूप में आ चुकी है कि रामपुर की जनता आज क्या फैसला लेने जा रही है। एक तरफ वह पक्ष है जो पक्ष भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के गौरव को, भारत के गांव को, भारत के गरीब को, भारत के दलित को, भारत के वंचित को, भारत की महिला को, भारत के नौजवान को और भारत के प्रत्येक तबके के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनके गौरव को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।